सातों पंचायत में योजना दिया। बस ही पंचायत में मेरा ये दूसरा योजना है। सकरौली में रीतलाल उच्च विद्यालय में समरसीबल और शौचालय डिजिटल शौचालय बनाने का काम किया हूँ। और आज बसही में रोड का शिलान्यास कर रहा हूँ। और गोपालपुर में मैंने 2-3 योजना देने का काम किया। मैंने विक्रमपुर में 2-3 योजना देने का काम किया। मैं कुंभी में भी योजना देने का काम किया। सकरबासा में विद्यालय में फाइबर ब्लॉक लगाने का काम किया। इस तरह का मैं सातों पंचायत में काम किया हूँ। कोई एक पंचायत में मैं सौतेला व्यवहार करने वाला पार्षद नहीं हूँ। सकरबासा के लोग कह रहे हैं कि BBL न्यूज़ टीम की ओर से भी आपको जानकारी दिया गया और पर्सनली, हालांकि हर लोग आपके पास आ नहीं सकते, कुछ लोग बाहर में वर्क करते हैं, बाहर में कमाते खाते हैं। सकरबासा में पुस्तकालय कब तक देंगे? देखिए, सकरबासा के एक भी लोग पुस्तकालय का मांग नहीं किए, सिर्फ BBL न्यूज़ के अलावा। आपके अलावा कोई लोग मुझसे पुस्तकालय का मांग नहीं किए। और चलिए, जिला पार्षद का कहना है कि BBL न्यूज़ टीम को छोड़कर सकरबासा के लोग एक भी इनको अभी तक इनसे मांग नहीं ना किए, नहीं मांग किए हैं। लेकिन आपके कहने से हमने यह योजना लिख करके दे दिए हैं। अब जब सेंशन होगा, जब योजना पास होगा तो होगा। आप जानबे करते हैं जिला पार्षद में कितना आजकल चल रहा है धांधली योजना को लेकर के। वहाँ से योजना ला करके ज़मीन पर हम उतार रहे हैं। तो ये तनिक बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और हर पंचायत में काम कर रहे हैं, ये भी छोटा बात नहीं है। तब है पुस्तकालय की मांग है तो पुस्तकालय मैं दूंगा। मैं पहले भी आपको कहा था पुस्तकालय दूंगा। मैंने योजना लिख करके दे दिया है। अब कब होगा इसकी गारंटी नहीं है। 2-4 महीना 6 महीना लेट सेट होगा, लेकिन होगा। चलिए, बार बार जो मैसेज कर रहे थे या फिर कमेंट में लिख रहे थे कि सकरबासा के पुस्तकालय के बारे में संजीव शर्मा से आप जरूर बात करिए, तो हमने बात किया और इनका कहना है कि बहुत जल्द हो या फिर थोड़ा विलंब से, लेकिन होगा, निश्चित होगा। मैं बोलता कम हूँ, करता ज़्यादा हूँ। मैं विकास करने के लिए चुना गया, बकवास करने के लिए नहीं। चलिए, खांजापुर के लोग तो कोई आपसे शिकायत नहीं किए होंगे, अभिभावक को या फिर उनके जो बच्चे हैं उनका एक उज्जवल भविष्य हो। खांजापुर में पुस्तकालय कब तक देंगे? खांजापुर की जहाँ तक बात है पुस्तकालय का, तो खांजापुर में भी एक पुस्तकालय लिख करके दिया हुआ है पोखर पर, पंचायत सरकार भवन पर। और मैं लगातार लोगों का काम कर रहा हूँ। कल 4 गो बच्चा का TC पर साइन नहीं हो रहा था। मैंने इस मुद्दा को अपने सदन में उठाया और सदन में उठा करके मैंने DO साहब को कहा कि बच्चा का भविष्य खतरा में नहीं होना चाहिए, आप जितना जल्दी हो साइन करके दीजिए, मोहर मार के दीजिए। और वो काम हुआ। मैं काम कर रहा हूँ। अब योजना है, सरकार का पैसा है, सरकार दे रहा है, तो योजना मुझे करने में क्या दिक्कत होगा? मुझे पुस्तकालय का मांग है लोगों को। खांजापुर में, सकरबासा में पुस्तकालय बनेगा। खांजापुर में भी बनेगा, सकरबासा में भी बनेगा। अच्छा, जनप्रतिनिधि TC हो या फिर किसी भी कागज पे सिग्नेचर करने से पहले रुपया का मांग करते हैं। संजीव शर्मा कितना रुपया लेते हैं? ये क्वेश्चन नहीं हुआ आज तक। मैं पहले भी कहा था कि मैं मेहनत का रोटी खा करके खुश रहने वाला हूँ। मैं आज भी दिल्ली में काम करता हूँ, उससे मेरा भरण पोषण होता है, उससे मेरे बच्चे पलते हैं। मैं दलाली नहीं करता हूँ, मैं किसी का पैसा ठगने का काम नहीं करता हूँ। और आम जनता से आज तक मैंने 1 रुपया का मांग नहीं किया। अगर कोई कह रहा है तो मुझे लाइए मेरे सामने, मैं जो कहिएगा वो करूँगा। मैंने आज तक पैसा लेने का काम नहीं किया और नहीं करूँगा। मैं अगर जो लोग इस तरह का कहते हैं पैसा लेने का काम, तो आप जानबे करते हैं बाल बच्चा पर पड़ता है। हम बच्चा को संस्कार दे रहे हैं, पैसा का भूखा नहीं है। दिल्ली में मेरा काम चलता है और सब दिन चलेगा। आखिरी सवाल, संजीव शर्मा से कोई जाति पूछे तो क्या बताएंगे अपनी जाति? देखिए, जाति पूछेंगे तो हम सभी कास्ट के लोगों को जिला परिषद हैं, लेकिन व्यक्ति विशेष कहिएगा कि आपके आधार कार्ड पर क्या जाति है, आपके सर्टिफिकेट पर क्या जाति है, आप कौन सी जाति से हैं, तो स्वाभाविक है कि हम कहबे करेंगे हम शर्मा हैं, बढ़ई हैं। बाकी ये सवाल इसलिए था कि आने वाला समय में कुछ ही दिनों में आपको पता होगा कि चुनाव है और चुनाव में कुछ लोग अपने जाति विशेष पर वोट डालते हैं, लेकिन जो जाति विशेष पर वोट डालते हैं उनके साथ या फिर उनके क्षेत्र में या फिर उनके आसपास में कितना विकास होता है, ये तो संजीव शर्मा बताएंगे। देखिए, जाति लोग पूछते हैं, मुझे वोट लोग जो दिए हैं हमारे क्षेत्र में, वो जाति पर वोट नहीं दिए हैं, व्यक्ति विशेष पर वोट दिए। मेरे अंदर सारे लोगों को विश्वास हुआ मेरे ऊपर, और विश्वास के साथ मुझे वोट दिए हैं। और मैं उस विश्वास पर खरा उतरने का काम कर रहा हूं, आगे भी खरा रहूंगा। और जाति के नाम पर वोट नहीं मिला। सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी लोगों ने मुझे वोट देने का काम किया। मैं पुनः
सभी लोगों को चरण स्पर्श करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। चलिए, बाकी लगातार संजीव शर्मा अपने क्षेत्र में विकास के कार्य कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। लोग इनसे खुश होते जा रहे हैं कि नहीं खुश होते जा रहे हैं। हम यहाँ के कुछ लोग से भी बातचीत करेंगे। खुश हैं? नहीं ठीक खुश है, कथी ले खुश है? खुश है, काम कर रहे हैं तो खुश नहीं है। क्या काम कर रहे हैं? सड़क उड़क जो योजना है पास कर ही दिए हैं, बनवा रहे किए हैं, तो हम लोग खुश हैं। हम लोग के मन मुकाबिल काम जब हो रहा है तो खुश हैं हम लोग। मतलब आप लोग खुश हैं? एकदम खुश है। आप किस लिए खुश हैं? खुश है, हमारे बगल में हमारा रोड बन रहा था, हम खुश नहीं रहेंगे। रोड बन रहा आपके लिए तो नहीं बन रहा? नहीं, हम बन रहा है स्पेशल, बुझिए हमारे लिए बन रहा है। हमारा घर है इस जगह, तो हमारे लिए बन ही रहा है। आप ही के लिए बन रहा है। हाँ। बाकी देख लीजिए, बाकी सभी लोग कह रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं। कितना संतुष्ट हैं इनसे? सबसे पहले नंबर जान लीजिए, ये बसी पंचायत है और मेरा नाम गौरी शंकर महतो है। और ये कार्य उद्घाटन जो हो रहा है पीसीसी का, ये संजीव जी दे रहे हैं, जिला पार्षद जी हैं। चलिए, बाकी इनके बारे में आपका क्या रहा है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।